अस्सलाम सर, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। रमजान सबका कैसा गुजर रहा है? घर में सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत अच्छा गुजर रहा है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आप अपना बिजनेस कैसे इफेक्टिव वे में बिल्ड करेंगे और कैसे आपने अपने बिजनेस को फास्ट करना है और वो भी स्ट्रांग आपने अपनी फाउंडेशन को बनाते हैं। बाद में लोग फास्ट बिजनेस करते हैं लेकिन फाउंडेशन नहीं बनती। तो हमारा आज का टॉपिक है कि आपकी फाउंडेशन भी बनती रहे, आपके लीडर्स भी तैयार होते रहें और आप फास्ट वे में, इफेक्टिव वे में अपना बिजनेस कैसे डुप्लीकेट करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, हर इंसान चाहता है कि उसका बिजनेस बिल्ड हो, इफेक्टिव वे में बिल्ड हो और स्ट्रांग फाउंडेशन बने। ये तभी मुमकिन है जब आपके अपने कंसेप्ट क्लियर है। जब तक आपके अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं है, एक बंदा है जो पहले खुद ही क्लियर नहीं है, तो वो फिर कैसे बिजनेस बिल्ड करेगा? हम उसको जितने भी सपोर्ट करें कोई फायदा नहीं है जब तक वो खुद पर्सनली तौर पर डिसाइड ना करे कि ये बिजनेस क्या है, उसको क्यों बिल्ड करना है, उसको क्यों इनवाइट करना है, उसने क्यों प्रोस्पेक्टिंग करनी है। जब तक उसको ये क्लियर ना हो, यानी अगर सिंपल हो इस बिजनेस की अफाजत ही ना पता हो या इस बिजनेस उसको क्या देना है, कहां तक पहुंचाना है, जब तक ये क्लियर नहीं है वो आगे बिजनेस नहीं कर सकता। या फिर वो एहसान टाइप करेगा कि शायद उसने सीनियर के ऊपर एहसान कर दिया ज्वाइन करके, हालांकि कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता। बल्कि अब देखिए ना, मेरे सीनियर है डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ सुल्तान साहब, उनका मेरे ऊपर एहसान है कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मुझे गाइड करते हैं, वो मुझे साथ लेकर के चल रहे हैं। मेरा उनके ऊपर कोई नहीं है, मेरे ऊपर उनका एहसान है कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। सेम ऐसे आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करते हैं इस बिजनेस में। आप सीनियर्स के ऊपर कोई एहसान नहीं करते, आपका अपना बिजनेस है, आप टाइम्स इंटरनेशनल के साथ पार्टनर हैं, हम पार्टनर हैं, हम बिजनेस पार्टनर हैं। ना तो आप मेरे एम्प्लॉय हैं ना मैं आपका एम्प्लॉय हूं, हम मिलके काम करते हैं। हम भाई बचपन से सुनते आ रहे हैं 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रियल में 1 और 1 11 वाला फायदा ले सकते हैं जब हमारा माइंडसेट एक हो, हमारे गोल्स एक हो जाए, हमारी डेस्टिनेशन हम सबकी सेम है। अगर हमारा माइंडसेट सेम हो जाए तो हम उन गोल्स की अचीवमेंट भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि माइंडसेट सेम नहीं होता। आजकल तो घर में 2 भाइयों का माइंडसेट सेम नहीं है, 2 बहनों का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है। इस वजह से तो फिर लड़ाइयां रहती है, इस वजह से तो प्रॉब्लम रहते हैं। अगर आपने कुछ बड़ा करना है तो आपको एक डेस्टिनेशन तो डिजाइन करनी है, एक डेस्टिनेशन आपने अपना गोल बनाना है, टारगेट बनाना है। उसके लिए जरूरी है कि फिर आप सेम माइंडसेट के हो जाए, सीनियर्स और आप, क्योंकि मिलकर बिजनेस बिल्ड करना है एक पॉजिटिव वे में। आप सेम माइंड के, जैसे सर जिमरान की कोटेशन भी है ना कि if 2 or 3 persons agree on a common purpose, nothing is impossible in the world. If 2 or 3 persons agree on a common purpose, nothing is impossible in the world. अगर हम सब एक कॉमन पर्पस पे इकट्ठे हो जाएं तो इस कायनात में कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ऐसा काम जो दुनिया में पहले किसी एक शख्स ने किया हुआ है वो हम भी कर सकते हैं। और अगर हम इसी कॉमन पर्पस के ऊपर हम एक हो जाएं तो बड़ी बड़ी कामयाबियां ली जा सकती हैं। टीम वर्क के जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन ये सबसे पहले क्लियर करना कि आपको ये बिजनेस क्यों बिल्ड करना है, फिर क्यों फॉलो करना है सीनियर को। जब तक ये क्लियर नहीं है, सीनियर अगर आपको पुश करके बार बार अप्रोच करके करवाएगा तो फिर नहीं हो सकता। आपकी तरफ से चाहत हो, आप खुद काम करना चाहते हो, आप खुद विलिंग हो, आप अपनी विलिंगनेस शो करेंगे, उसी की बेस पे आपका बिजनेस बिल्ड होगा। जितने आप रिस्पॉन्सिबल होते जाएंगे, जितने आप विलिंग होते जाएंगे, उतना जल्दी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सीनियर 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 40 बार आपको अप्रोच करेगा, उसके बाद अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर सीनियर ने फोकस किसी और तरफ कर लेना होता है। इसलिए आपने देखना है कि आपकी तरफ से कोई कमी तो नहीं है कि अगर हर वक्त सीनियर ही आपको अप्रोच कर रहा है। होना ये चाहिए कि आप अपने ऊपर के 3 सीनियर से टाइम लें, ऊपर के 3 सीनियर से बात करेंगे, सर आज मैंने ये किया है, सर आज मुझे ये रिजल्ट मिला है, सर मुझे पता है इसको कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। ये आपकी तरफ से आपने अपने ऊपर के 3 सीनियर से रब्ता करना है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको बड़े अचीवर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपका सीनियर आपसे रब्ता कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप, अगर सीनियर आपसे रब्ता कर रहे हैं और सीनियर की बात सुन लेते हैं तो आप एवरेज रह जाएंगे, आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बड़ा बिजनेस करने के लिए आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए। अब ये बिजनेस क्यों करना है,
तीन चीजें अगर हम अपनी जात से देखें, यानी अगर हम अपने रिस्क की बात करें, सबसे पहले आते हैं रिस्क के ऊपर। सबसे अच्छा रिस्क कौन सा है? आपसे सवाल है, सबसे अच्छा रिस्क कौन सा है? सबसे अच्छा रिस्क जिससे दो लोगों को बेनिफिट हो। ओके, हलाल तो बहुत सारे हैं ना, मजदूर भी मेहनत कर रहा है, मजदूर भी मेहनत कर रहा है और वो हलाल कमा रहा है। रिस्क में बेस्ट टॉप लेवल की कैटेगरी कौन सी है, पता है, जानते हैं कोई? कारोबार करना सर ये है जिससे हम अपने साथ साथ दूसरों को भी हेल्प कर सकें। ऐसा रिस्क जिसको कमाते हुए आप दूसरे की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, दूसरे को बेनिफिट देते हैं। सबसे बेटर रिस्क वो है जिसको आप कमाने के लिए दूसरे की जिंदगी बेटर बनाते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्यों करना है? यहीं पे ही अगर आपको वाई चाहिए ना, तो मेरे नजदीक तो यही सबसे बड़ी वाई है कि आप अपना रिस्क हलाल भी है और फिर आपका बेस्ट रिस्क भी है कि आपकी वजह से, आप जितना रिस्क कमाते हैं, आपकी वजह से लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड हो रही है, लोगों की जिंदगी बेटर हो रही है। अगर रिस्क की बात करें, फिर अगर हम मुल्क लेवल पे बात कर रहे हैं कि एक मुल्क को स्ट्रांग होने के लिए क्या चाहिए, आपसे सवाल है। एक स्ट्रांग मुल्क के लिए, एक मुल्क को हमने स्ट्रांग करना है, ऊपर उठाना है, तो कौन से पहलुओं के ऊपर, कौन से फैक्टर्स के ऊपर काम किया जाए तो वो मुल्क ऊपर उठ जाएगा? अगर किसी मुल्क को ऊपर उठाना है तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम काम करें तो मुल्क ऊपर उठ सकता है, जिसके ऊपर यूरोपियन कंट्रीज ने काम किया है? और वो तीन चीजें हैं। नंबर 1 मुआशी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम। नंबर 2 एजुकेशन एंड नंबर 3 हेल्थ। कोई भी मुल्क अगर इन्हीं तीन फैक्टर्स के ऊपर काम कर लेता है तो वो ऊपर उठ जाता है। और अगर हम इसका आगाज करें अपने घरों से, यानी अगर हम अपने घर में क्या करें, मुआशी इस्तेहकाम ले आए, अपने घर में एक एक फर्द की हेल्थ के ऊपर काम कर लें। आपको पता है ना कि कई लोग पूरी जिंदगी की जमा पूंजी हेल्थ को वापस लाने पे खर्च करते हैं, होता है ना। कई लोग गुर्बत वाली कैटेगरी में चले जाते हैं हेल्थ को वापस लाते लाते। अगर हम अपने घर से स्टार्ट करें और साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम घर घर ये तीनों चीजों के ऊपर काम करवा रहे हैं। हम घर घर इन तीनों चीजों के ऊपर काम करवा रहे हैं। हम अपने बिजनेस के ना मिशन को समझते हैं, ना पर्पस को समझते हैं। हमें जब पता ही नहीं होता, हमें कोई बात करते हैं और हम यकीन कर लेते हैं, हमें कोई बात करते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसा काम है, क्यों करें, क्या हम तो लोगों को मुंह नहीं लगाते। इस दुनिया में चले लोगों को मुंह नहीं लगाते वाले मुहावरे पे भी मैं आपको क्लियर करूं। मुझे कोई एक शख्स दिखा दे जो लीडर बनना हो सिर्फ अपना सोच करके। इस कायनात में कोई एक शख्स दिखा दे जो लीडर बना हो, जिसने दूसरों के लिए कुछ ना किया हो, सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए, अपने लाइफ के लिए काम किया हो और वो लीडर बन गया हो। कोई भी है? नहीं। यानी हम अगर देखें तो फिर अगर नेक्स्ट लेवल की चीज ऐड की जाए, लीडरशिप भी इसी का, तो ये भी है। चले मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। नंबर 1 क्या है? मुआशी इस्तेहकाम है। नंबर 2 हेल्थ है। नंबर 3 एजुकेशन है। एजुकेशन कौन सी? एजुकेशन 3 तरह की है, जानते हैं, एक प्रोफेशनल और फाइनेंशियल एजुकेशन। मैं जिस एजुकेशन की बात कर रहा हूं वो फाइनेंशियल एजुकेशन है। हमारे मुल्क में फाइनेंशियल एजुकेशन है ही नहीं और आधा ही दिया जाता है। पहले डिग्री के पीछे लगाया गया, उसके बाद स्किल के पीछे लगाया गया, पूरा इल्म नहीं दिया कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। फाइनेंशियल एजुकेशन वो एजुकेशन जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प करे। फाइनेंशियल एजुकेशन वो एजुकेशन जो आपको वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करे, आपको वेल्थ बिल्डर बनाए। तो हम किन 3 चीजों के ऊपर काम करें? मुआशी इस्तेहकाम, हेल्थ और फाइनेंशियल एजुकेशन। और हम ये अगर अपने घर में ये लाते हैं और फिर हमारी वजह से कई लोगों के घरों में ये 3 चीजें चली जाएंगी तो क्या होगा? मुल्क ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? आप वाई ढूंढते हैं
क्यों करना है, ये आपको वाया बता रहा हूं। क्यों अपने काम से इश्क होना चाहिए, क्यों मोटिवेटेड रहना चाहिए, क्यों आप इंस्पायर रहेंगे हर वक्त। और ये तभी पता होगा जब आपको पता हो कि आपने लीडर बनना है। लीडर ही किसी और का सोचता है। लीडरशिप, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, कोई कायनात में एक शख्स दिखाएं जिसने सिर्फ अपना सोचा था और वो लीडर बन गया। मैं तो पैशन फॉलो करूंगा। पैशन का मतलब खुदगर्जी है, यानी आप अपना सोच रहे हैं, ये खुदगर्जी है, ये लीडरशिप में नहीं आती। पर्पस लीडरशिप में आता है, पैशन नहीं आता। और लीडर कौन है? वो जिसने अपना सोचा या वो जिसने अपनी सोसाइटी का सोचा। जॉन वो है ना मैक्सवेल, लीडरशिप पे बुक्स लिखते हैं, उनकी एक कोटेशन भी है और उन्होंने लीडरशिप को एक अच्छे अंदाज में यूं उन्होंने ब्रीफ किया। उन्होंने कहा लीडरशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी फॉर द सोसाइटी। Leadership is directly proportional to the sense of responsibility for the society. यानी आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, अपने माशरे के लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए। और अगर आप उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और आप उसके ऊपर काम करते हैं तो आप लीडर बन जाएंगे। कहते हैं आपके पास अगर 20% सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप 20% लीडर बनेंगे। 50% सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो 50% लीडर बनेंगे। 100% सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो 100% लीडर बनेंगे। तो लीडर तो वो है। अब्दुल फारीदी साहब अपने लिए सोचा था नहीं। अगर आपको ग्रेटनेस चाहिए, अगर इसको और आसान कर दो, ग्रेटनेस चाहिए तो ग्रेटनेस के लिए सबसे पहले सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स, फॉर सोसाइटी, फॉर कंट्री, फॉर वर्ल्ड, फॉर दिस प्लेनेट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमारे अंदर ये है नहीं। जो मेरा आज टॉपिक है, मैंने कहा था कि यहाँ पे इस वक्त 80+ लोग हैं, मैंने कहा सिर्फ 50% के साथ करनी है। अगर वो 50% ही अपना किबला दुरुस्त कर लेंगे, डायरेक्शन ठीक कर लेंगे तो बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सोसाइटी के तो बाद में लेंगे, हम तो अपनी टीम के नहीं लेते, हम तो अपने पार्टनर की नहीं लेते। फिर लीडर काहे के बनेंगे, फिर इन्फ्लुएंस काहे का आएगा। फिर बाद में कह रहे कि हम भी गए थे। ये चीजें होती हैं जो मैं समझाना चाहता हूं कि आप सक्सेसफुल बने, आप टॉप की तरफ जाएं। तो एक ही चीज है कि लीडर हमेशा अपने लोगों का सोचता है। आपके साथ एक बंदा है, 2 है, 10 हैं, उनको कामयाब होने के लिए आप राइजिंग सिल्वर बने। आप सिल्वर कैसे बनेंगे? आपके जो ब्राउन्स हैं उनको राइजिंग सिल्वर करके। आप गोल्ड कैसे बनेंगे? आपके जो ब्राउन्स हैं उनको राइजिंग सिल्वर करके, आपके जो राइजिंग सिल्वर है उनको सिल्वर करके। अल्लाह मुझे क्यों मजीद अता करे, जो मुझे अता किया मैंने उनका सोचा ही नहीं, मैं उनकी केयर ही नहीं करता, मैं उनको टाइम ही नहीं देता। लीडरशिप क्या है कि आपने अपने से ज्यादा अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और आगाज से सिंपल सी बात है, आगाज से ही आप राइजिंग सिल्वर हुए, अगला टारगेट आपके जो लोग हैं उनको राइजिंग सिल्वर बनाना। बस आप सिल्वर हुए, आपकी टीम में जो ब्राउन्स हैं उनको राइजिंग सिल्वर कन्वर्ट करवाना, जो राइजिंग सिल्वर हैं उनको सिल्वर कन्वर्ट करवाना। सर मेरी टीम नहीं सुनती, सर मेरी टीम तो फॉलो नहीं करती, सर मेरी टीम ये, सर मेरी टीम वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि आपने सिर्फ अपना सोचा होता है। टीम बनाने से पहले ये चीजें सीख लेंगे तो बड़ी जबरदस्त चीज रहेगी। टॉपिक से मैं हटा हूं, लेकिन मैं जान के हटा हूं, मैं आप लोगों को सही चीज पे लाना चाहता हूं, क्योंकि आपने बड़े नेटवर्क का बनना है, आपने बिजनेस में टॉप पे जाना है। टॉप पे जाने का एक ही कुलिया है, अपने आप को मनफी करके अपनी टीम का सोचना, अपनी टीम को अचीवर बनाने का। आपके साथ एक बंदा है उसके ऊपर जोर लगाना, 2 हैं उसके ऊपर जोर लगाना। राइजिंग सिल्वर और सिल्वर ये वो रैंक है जो बंदा अपने लिए गड्ढा खुद खोदता है। राइजिंग सिल्वर और सिल्वर पे जाकर के जिम्मेदारी लेके अपनी टीम को प्रमोट करना होता है और वहीं पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे कितने राइजिंग सिल्वर और सिल्वर है इस मीटिंग में? कितने राइजिंग सिल्वर
सिल्वर और सिल्वर है। क्या आज आप अपने आप से होत करते हैं कि आपके साथ जितने भी लोग हैं आपने उनकी कामयाबी के लिए एफर्ट करनी है, और अगर मैं आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी डालूं तो आप वो जिम्मेदारी लेंगे? यस सर, इंशाल्लाह। बात दफा वो काम जो राइजिंग सिल्वर और सिल्वर में करने होते हैं वो भी हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि बेचारा राइजिंग सिल्वर जिम्मेदारी नहीं देता। नुकसान उसका ही होता है, नुकसान उसका ही होता है, आपका नुकसान ना हो, इसलिए आज का बताना चाहता हूं। यहाँ पे जो ब्राउन्स है उसके लिए भी यही मैसेज है, जो राइजिंग सिल्वर है, जो सिल्वर है, जो गोल्ड है, आप अपने पास नोट करें। आप राइजिंग सिल्वर कैसे बनेंगे? कोई भी पर्सन ब्राउन्स है वो राइजिंग सिल्वर कैसे बनेगा? उसके टोटल 1200 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाए, यानी उसके नेटवर्क में 100 पीवी से अगर 10% आ जाते हैं, बेशक डायरेक्ट आते हैं बेशक इनडायरेक्ट आते हैं, टोटल मिला करके तो वो राइजिंग सिल्वर हो जाता है। और ये राइजिंग सिल्वर 1 महीने में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। तो अगर फर्ज करें आप 3 महीनों में होते हैं तो नेक्स्ट आपका टारगेट ये होना चाहिए, अगर आपको सिल्वर बनना है अपने नेटवर्क से 2 लोगों को राइजिंग सिल्वर कर दो, अगर सिल्वर बनना है। और अगर गोल्ड बनना है अपने नेटवर्क से 8 लोगों को राइजिंग सिल्वर कर दो। यानी जो खुद राइजिंग सिल्वर बना उसको पता है ना कि राइजिंग सिल्वर कैसे बनते हैं, और वही चीज डुप्लीकेट करें कि अपने नेटवर्क में 8 लोगों को राइजिंग सिल्वर करना, आप गोल्ड पे आ जाते हैं। आप गोल्ड हैं, प्लैटिनम होना चाहते हैं, अपने नेटवर्क में से 30 लोगों को राइजिंग सिल्वर कर दो, आप प्लैटिनम हो जाएंगे। सिंपल आपको बोलिए। आप प्लैटिनम है, सेल मैनेजर होना चाहते हैं, अपने नेटवर्क से 200 लोगों को राइजिंग सिल्वर कर दो। सिंपल स्ट्रेटेजी। आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, अपने नेटवर्क को सेल्स मैनेजर बना दो। सिंपल स्ट्रेटेजी। राइजिंग सिल्वर जल्दी गोल्ड बन सकता है अगर वो अपनी टीम को राइजिंग सिल्वर की तरफ स्ट्रेटेजी दे। सिल्वर जल्दी गोल्ड बन सकता है अगर वो अपनी टीम को राइजिंग सिल्वर और सिल्वर की स्ट्रेटेजी दे दे। गोल्ड जल्दी प्लैटिनम बन सकता है अगर वो अपनी टीम को राइजिंग सिल्वर गोल्ड की तरफ जल्दी स्ट्रेटेजी दे दे और सपोर्ट कर दे। सिंपल। और ये प्रोसेस 1 साल का है। आप जितना जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, वही लीडरशिप का पुलिया। लीडरशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सबने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अगर लीडर बनना चाहते हैं, क्योंकि जो लीडर होता है वो किसी और का सोचता है, अपना नहीं सोचता, किसी और का सोचता है। अप्रोच करते हुए किसी और का ज्वाइन करवा लिया तब भी उसका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले टीम की, फिर सोसाइटी की, कंट्री की। जितने ज्यादा लोगों की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे उतने बड़े लीडर बन जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और, हम लीडर बनना चाहते हैं, जैसे कायदे आज़म साहब का नेम है, अजीम इंसान है, हम भी ग्रेटनेस अचीव करना चाह रहे हैं, अब्दुल सार जैसे। तो लीडर बनने के लिए फिर अपने आप को वापस कायदे आज़म साहब का पहला महीना कैसा था, दूसरा महीना कैसा था, तीसरा महीना कैसा था, अब्दुल सार साहब का पहला महीना कैसा था, दूसरा महीना कैसा था, तीसरा महीना कैसा था, वो भी याद करना, वो भी फिर फेस करना है। हम कहते लीडर तो बन जाए लेकिन कुछ फेस ना करना पड़े। लीडर बगैर कुर्बानी के, बगैर फेस के लीडर कैसे बनता है? बिलावल लीडर बन सकता है, मरियम लीडर बन सकती है, सियासत से हट के बता नहीं। तो लीडर हमेशा याद रखें। अब्दुल सार साहब जब आगाज किया था कितने लोग सपोर्ट करते थे, कितने लोग ताने मारते थे। कायदे आज़म साहब क्यों मायूस होकर वापस चले गए थे लंदन? याद करें वो टाइम। अगर आपने लीडर बनना है, अगर आपने कुछ बड़ा करना है, तो आपको वो सब भी फेस करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपने अपने आप को तैयार करना है। राइजिंग सिल्वर और गोल्ड से पूछ रहा हूं कि क्या आप कायदे आज़म साहब के आगाज के दिनों वाली बातें बर्दाश्त करने को तैयार हैं? क्या आप अब्दुल सार साहब वाले आगाज के जो उनके चैलेंजेस थे वो फेस करने को तैयार हैं? यस सर। क्योंकि ग्रेटनेस ऐसे नहीं आती। सर्विस टू मैनी लीड्स टू ग्रेटनेस। सिंपल पुलिया है।
रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है?